हेलो एवरीवन और गुड इवनिंग सभी को और वेलकम टू आवर चैनल एडू पल्स। ये देख सकते हो टी शर्ट में लोगो बना हुआ है, तो टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर 1 और इसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें इस चैप्टर का पूरा थ्योरी पढ़ा चुका है। जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, उनका नाम सूरज सर है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस NCERT एक्सरसाइज 1.1 का। इसके साथ क्या क्या होगा, पहले तो सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उसके बाद PYQ भी है। तो टेंशन लेने वाला बात नहीं है, प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त होगा। और अगर पढ़ा दिए उसके बाद अगर 100% इससे क्वेश्चन ना बने तो कमेंट में आपको जो बोलना है बोले और आगे अभी बढ़े। तो पहला क्वेश्चन है, क्या करना है हम लोग को, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको। ये चीज़ तो हम लोग को 4-5 में पढ़ने का था, बट 10th में पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, क्या कर सकते हो। तो प्राइम फैक्टर है, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करना है, सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है, पहले प्राइम नंबर क्या होता है, ये पहला लेक्चर में दिया हुआ है प्राइम नंबर क्या होता है, बट हम अभी भी बता दे रहे। सब जो प्राइम नंबर जिसका दो ही फैक्टर बनता हो, एक 1 और एक खुद ये नंबर 2 है ना, यानी कि 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा और कुछ इसका फैक्टर नहीं बने, उसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद कौन है 5, उसके बाद कौन है 7, उसके बाद कौन है 11। ऐसे ऐसे करते 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 बताना कमेंट में कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी पहला क्वेश्चन है 140 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे छोटा नंबर 2 से काटना स्टार्ट करो 70 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 35 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 7 टाइम्स, और सॉरी 5 से कटेगा 7 टाइम्स। तो इसका क्या आ गया, 2 × 2 × 5 × 7। ये इसका आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ठीक है, सबसे सिंपल इजी। चलो अब है दूसरा नंबर है क्या, 156 है ना। तो 156 है, तो 156 को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उतना नहीं झंझट करना है कि LCM आप लोग निकालने आता ही होगा, आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो 156 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 13। अब है 3825। चलो बड़ा नंबर है तो इसको कर ही लेते हैं, 3825 है ना। अब देखते हैं किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, देखो 3 से कटने का क्या नियम है कि सारे नंबर को हम लोग पहले ऐड करते हैं। अगर ऐड करने के बाद वो नंबर 3 से कट जाए तो यानी कि ये नंबर भी 3 से कटेगा। जोड़ो तो 8 और 2 10 और 5 और 3 8, यानी कि 10 + 8 18। क्या आ गया, 18। ये चारों डिजिट को जोड़ने पे हमारा क्या आ गया, 18। 18 क्या 3 से कटता है, जी बिल्कुल कटता है, 3 से कटता है, यानी कि ये भी 3 से कट जाएगा। काटो, 3 से काटे 1 2 7 5, फिर 3 से कटेगा, देखो तो 12 और 75 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 4 2 5, अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 4 9 और 2 11 होता है, तो नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा, 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो 8 बार में और 5 बार में। अब 85 5 का टेबल में 17 बार में। ठीक है, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको लिखने का 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 17। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बन चुका है। अब है चौथा क्वेश्चन, क्या, इसको मिटा लो और इसको बना लो। क्या है, 5005 5005। अब देखो क्या ये 2 से कटेगा, नहीं। 3 से कटेगा, नहीं। 5 से कटेगा, बिल्कुल, तो 5 से काटो 1001। अब 5 से कटेगा, नहीं, तो किससे कटेगा, अगला नंबर कौन है, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, तो 7 से कटेगा, सॉरी यहाँ 7 से कटेगा। देखते हैं काट के कटता है तो ठीक, नहीं कटेगा तो वापस आएंगे। फिर 7 बन जा 7, बच गया कितना 3 0, 30 नहीं 28 4 बार में, बच गया कितना 2 और 1 21, बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यहाँ मिस्टेक हो गया था, 1 4 और 21 कितना बार में, 3 बार में। अब ये 7 से कटेगा, नहीं। अब किससे कटेगा, 11 से काटो 1 और 3, अब 13 का टेबल से 1 बार में, ख़त्म। यानी कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया, आ गया 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, अब ये जो पहला नंबर बनाए, दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, चौथा बनाए और कितना बनाए, तो पांचवा आपको बनाना है क्या, 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है।
और अगर बन गया तो कमेंट में लिखना है 7429 डन। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। वेरीफाई भी करना है क्या? देखो, पहले तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसके बाद वेरीफाई भी करना है। इतना सारा काम करने को दे दिया। क्या करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 26 और 91, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 26 को करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 13, और 91 को करोगे तो क्या आएगा? 7 इंटू 13। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमको निकालना है क्या? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो यहाँ पहले पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? पेयर, है ना। तो देखो, ये 13 का सिर्फ पेयर बन रहा है ना। 2 और 7 बच जा रहा है, तो 2 और 7 बच जा रहा है, तो एलसीएम बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2 इंटू 7 इंटू 13 का पेयर बन गया, तो बस एक ही तो 13 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब है हम लोग को क्या निकालना है? अब क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ये सिर्फ जो पेयर बन रहा है वही उसका होता है। जैसे कि ये 2 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि ये इस चीज़ को कॉमन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉमन किसी दूसरा नंबर से नहीं बना रहा है। सिर्फ कौन सा बना रहा है? 13। तो 13 इसका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 13 इसका हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, ये तो बन गया। एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। अब हमको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम कितना है? 182। एचसीएफ कितना है? 13 बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर कितना था? 26 और 91। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 13 को 182 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना? 2366, है ना। और 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2366। तो क्या हो गया हमारा? LHS बराबर RHS। ये वेरीफाई भी कर गया। क्या कर गया? वेरीफाई, है ना। अब बनाते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? पढ़ो तो जरा नंबर क्या लिखा हुआ है। 510 और 92। क्या है? 510 और 92। अब चलो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो, पेयर तो सिर्फ एक ही नंबर बना रहा है, जो कि कौन है? ये 2 2 2। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 2। और एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो, पहले तो एक पेयर बना रहा है 2, उसके बाद क्या है? 2 और 2 यहाँ पे है, यानी कि 2 और 2, और 3 एक तो यहाँ है। और सॉरी, वो 2 कहाँ से ले लिए हम? वो तो 23 है, ये तो 23 है। अरे ये तो 23 है ना। वो 2 क्यों ले लिए? अब चलो, एक तो पेयर बनाया वो 2, एक यहाँ पे 2 है सो 2, अब यहाँ 3 है तो 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद 23। मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 0 12, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 3 4 6 0। ये आ गया हमारा क्या? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या आ गया? 2 3 4 6 0। और एचसीएफ क्या आ गया? 2। अब हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है। एलसीएम क्या है? 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 510 मल्टीप्लाई बाई 92। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 2 4, है ना। अब इधर से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 6 9 2 0। देख लो मल्टीप्लाई करके, अगर भरोसा नहीं है तो ये क्या हो गया हमारा? वेरीफाई, क्योंकि हमारा LHS बराबर क्या आ गया? RHS। यही वेरीफाई करना था। अब चलते हम लोग आगे तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? क्या ही ये सब बोलेगा एलसीएम और एचसीएफ के अलावा?
LCM और SCF क्या करना है, फाइंड हमको LCM और SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस पहला नंबर 12, 15 और 21, इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ, 12 का तो करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 2 बार 2 और 1 बार 2 बार 2 और 1 बार 3 है ना, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये आ गया इसका। और 15 का 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 7 आ गया। अब हमको बताना है क्या, LCM है ना, LCM। तो LCM क्या होगा सो बताओ। LCM पहले पेयर बनाओ, कौन सा बन रहा है, पेयर बनाओ। पेयर मतलब ये तीनों नंबर में कौन कॉमन है, तीनों नंबर में कॉमन है 3 3 3, कौन कॉमन है 3 3 लिख लेते हैं। अब जो बच रहा है सो लिखो 1 बार 2, 1 बार 2, फिर 1 बार 2। अब इधर बच रहा है 5 और 7 है ना, 2 2 2 2, पेयर बन गया 3 तो 3 और 5 और 7, 5 और 7 पेयर नहीं सॉरी कॉमन बन गया तीनों में 3 और 5 और 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 है ना, 35 ये हो गया, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो 70, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करो 140 और 140 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। तो LCM क्या आ गया 420 है ना, LCM आ गया 420। अब बताना है SCF। तो SCF क्या होगा, तीनों नंबर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वही हो जाएगा। तो SCF कौन है, सिर्फ 3 कॉमन है तीनों में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3। बस इतना ही करना है। ये चीज़ 10th में आके पढ़ रहे हो, छी क्या CBSE करेगा। अब चलो दूसरा नंबर 1 तो बन गया, अब दूसरा बनाने का है 17, 23 और 29। चलो 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है ना, तो ये क्या होगा 1 इंटू 17। 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो क्या होगा 1 इंटू 23। 29 खुद एक प्राइम नंबर है तो क्या होगा 1 इंटू 29। तो इसका SCF क्या आएगा बताओ, SCF आएगा तीनों में कौन कॉमन है 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 SCF आ गया 1। और LCM क्या आ जाएगा, LCM क्या था देखो 1 कॉमन है तो 1 इंटू यहाँ 17 इंटू 23 इंटू 29। अभी सबको मल्टीप्लाई करो, ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 11339। ठीक है, हमारा दूसरा भी बन गया, पहला भी बन गया। तीसरा आप बना लोगे, नहीं बनाओ छोड़ दो, मैं ही बना देता हूँ, आप लोग कष्ट मत करो। चलो तीसरा भी बना लेता हूँ। 8 9 25, अरे इजी है इसलिए हम बना ले रहे हैं, हट रहता तो आप ही लोग को देते हैं। अब 2 को करना है तो 8 को करना है तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये आ गया इसका 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 25 का 5 इंटू 5। अब देखो इसमें भी 1, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 इसका SCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा SCF इक्वल टू 1। क्या आ गया SCF 1। अब LCM निकालना है तो LCM क्या है, LCM इसका क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका क्या आएगा देखो, पेयर कहीं पे भी तीनों नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जो है सो उतार दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो 25 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 100, तो अगर 8 से करेंगे तो कितना आएगा 200, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पा रहा है 200 इंटू बच जा रहा है 9 और 9 2 जा कितना होता है 18 और 00, बस आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब बोल रहा है गिवन दैट SCF इज इक्वल टू, देखो ये दोनों नंबर का SCF दिया हुआ है 9, तो फाइंड LCM ऑफ इतना है ना। हाँ SCF दिया हुआ है तो LCM निकालना है। हमको क्या पता है, हम पढ़े, देखो फर्स्ट लेक्चर में भी ये फॉर्मूला बताया गया है और इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी जो हम लोग यहाँ वेरीफाई कर रहे थे उसमें भी ये चीज़ बताया गया था। तो आज जो यहाँ पे बनाते हैं, हमको क्या पता है SCF इंटू LCM बराबर क्या होता है
वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो भी है राइटिंग पे मत जाना, समझो खाली, है ना। अब देखो एचसीएफ कितना हमारा 9, यहाँ पे दिया हुआ है ना 9। हाँ एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम का एलसीएम लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 306 है और एक नंबर क्या है 657 है, यही है दोनों नंबर, है ना। तो अब ये दोनों नंबर को करना है। तो अब देखो एलसीएम को यहीं रहने दो और ये 9 को क्या करो, उठा के इधर पटक दो। अरे लाइन कैसे हो गया, है ना। ये 9 को इधर ले जाओ, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657/9। क्या ये 9 से पूरा कटेगा? हाँ शायद कट जाएगा। देखो 9 3 ज़ा 27, बच गया 3, 36 4 बार में, यानी कि 657 को 34 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 22338। ये हमारा हो गया एलसीएम आंसर। हो गया। छापो छापना है तो, नहीं तो आगे बढ़ो। अब 5th नंबर बोला है, देखो क्या बोला है कि चेक विद 6 का पावर n। ये जो है ना ये है 6 का पावर n। क्या है 6 का पावर n। कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 करते करते जहाँ तक जाए उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होता हो, क्योंकि 0 ना हो। अगर मान लो 0 हो, अगर 0 रहता तो क्या होता? 6 का पावर 0 यानी कि 1। किसी का भी पावर 0 होता है तो क्या होता है 1। तो ये तो नहीं है, इसीलिए क्या दिया गया है यहाँ पे नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी जाए। ठीक है। अब हमको क्या करना है इसमें, देखो हमको क्या पता है इसमें 6 का पावर n, लेकिन लास्ट डिजिट आना चाहिए 0। क्या ये होगा? चेक करना है क्या ये होगा। देखते हैं होगा कि नहीं होगा। देखो 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 इसका पावर n, यही लिख सकते हैं, है ना। बट क्या है, अगर 0 किसका, अगर किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर क्या होता है? सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई, 10 जो नंबर 10 से मल्टीप्लाई हुआ हो उसी का लास्ट में 0 आता है ना। मान लो अगर 9 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता, लास्ट में 0 आया, यानी कि जो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता हो उसी का लास्ट में 0 आता है। हाँ बिल्कुल। अब चलो आगे देखते हैं। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5, है ना, 2 × 5, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो और 5 से मल्टीप्लाई हो उसी का लास्ट में क्या आएगा 0, है ना। कोई भी नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो और 5 से मल्टीप्लाई हो उसी का लास्ट में क्या आएगा 0। बट यहाँ पे 2 तो है, बट यहाँ पे 5 नहीं है। क्या है यहाँ पे 3 है। क्या है 3। तो ये नंबर क्या है इस नंबर का पावर अगर हम n करते हैं तो क्या हमारा लास्ट में पावर 0 आएगा, सॉरी लास्ट में नंबर 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये चेक करने का मतलब ये इसको लिखने का है तो मैं लिख भी देता हूँ। अगर आपको वैसे समझ में आए तो वो सही, ऐसे समझ में आए तो ये सही। लिखने का है तो अपने से भी लिख लो। चलो हम लोग लिखते हैं कैसे, देखो अगर हम कर रहे हैं इफ़, राइटिंग पे मत जाना, पहले बोल रहा हूँ। इफ़ एनी नेचुरल नंबर एंड्स विद 0, और सॉरी नेचुरल नंबर तो हमको पावर लेना है ना, तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर क्यों लिखें। इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ 0, है ना, इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 10 से, है ना। अगर 10 से वो नंबर डिविजिबल है तो क्या है लास्ट में 0 आएगा। या तो 10 या तो 2 × 5, या तो 2 से या तो 5 से। 2 से डिविजिबल हो और 5 से, जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो वो लास्ट में उसका क्या होगा 0, तभी होगा, है ना। बट अब लिखेंगे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो भी स्पेलिंग है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका? 6 का पावर n का, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर n। बट हमको क्या लाना था 2। कोई भी नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो तभी लास्ट में 0 आया होगा। अगर 2 और 3 का हो तो नहीं। अब देखो मान लो यहाँ पे क्या है 2 तो है
बट यहाँ 5 मिसिंग है, 5 क्या है, मिसिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी ऑफ 6 का पावर n, है ना। क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n। अरे फैक्टराइजेशन को स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो हेंस रेड पेन से लिख दे रहे हैं, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 का पावर n will not be divisible by 5, है ना। 5 से तो कुछ नहीं डिवाइड होगा। अगर देखो हमको क्या पता है, यहाँ 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, यानी कि ये नंबर कुछ भी होगा, n का पावर कुछ भी होगा, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर 6 का पावर n cannot end with the digit 0, है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब बढ़ते हैं लोग आगे। इसको अगर आप फेयर करना है, नोट करना है, कर लो। राइटिंग थोड़ा इधर उधर, आप अपना अच्छे से जितना सुंदर राइटिंग बैठा के लिखोगे अच्छा बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला क्या है, एक्सप्लेन वाई ये नंबर और ये नंबर आर कंपोजिट नंबर। बताना है ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं पहले वो जान लो। ऐसे तो लेक्चर नंबर 1 में तो दिया था, क्या था बताओ जरा, नहीं पता तो फिर भी बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर, देखो नंबर जो है ना 2 प्रकार का होता है, एक प्राइम और एक कंपोजिट। ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं होता है वो क्या होता है, कंपोजिट। प्राइम नंबर कौन होता है, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो खुद हो, इटसेल्फ, है ना। जिसका नंबर वो 1 और खुद हो, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो सिर्फ 1 और वो खुद नंबर आए, उसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसे कि 2, इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 2, यही आएगा। 3, इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 3, यही आएगा। 7, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 7, ये हमारा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। और इसके अलावा जो नंबर बच रहा है उसको कहेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। जैसे कि 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, तो 4 है ना, 4 क्या है, 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्योंकि इसका 1 × 2 × 2 होता है। देखो 2 इसका 2 में आया ना, देखो ये 4 था, इसका फैक्टराइजेशन किया तो 2 और 2 आया ना, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये दोनों नंबर इसको सॉल्व करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद कंपोजिट नंबर ही ये क्यों आ रहा है। क्योंकि अगर सॉल्व करने के बाद ये दोनों प्राइम नहीं आएगा, यानी कि कंपोजिट नंबर, सिंपल सी बात। चलो देखते हैं सॉल्व करके, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। 7 × 11 × 13, एक ये नंबर और प्लस 13, एक ये नंबर, इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक नंबर आएगा, और एक ये नंबर, ये दोनों को जोड़ना है। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो हम 13 कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है, कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ क्या बच गया, 7 × 11, यहाँ तो 13 निकल गया प्लस, और यहाँ से 13 निकल गया तो क्या बच गया, 1। कॉमन निकालने तो आता होगा ना जी, बिल्कुल। तो पढ़े आगे। अब देखो 13 बच गया, 7 × 11 77, और प्लस 1 यानी कि 78। ठीक है, इसको करने का ज़रूरत नहीं है, अभी इसको यहीं पर रहने दो। ठीक है, दूसरा ये नंबर है। ठीक है, दूसरा कौन सा नंबर है, ये नंबर है। क्या है दूसरा नंबर, यहाँ पे करते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, है ना। अब देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये इतना नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर बन जाएगा, और प्लस एक ये नंबर है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। बचेगा क्या, 7 × 6 × 5, सॉरी 5 तो निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 × 3 × 2 × 1,
और +1, है ना। चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करते तो क्या आता है, 1008 + 1, है ना। तो 5 × 1009। अब देखो ये भी नंबर में दो नंबर, देखो इस नंबर को सॉल्व किए तो 13 × 78 आया, इस नंबर को सॉल्व किए तो 5 × 109 आया। तो ये तो प्राइम नंबर तो है नहीं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो 1 और खुद का नंबर से मल्टीप्लाई हो, है ना, खुद का नंबर से इटसेल्फ। इसमें देखो ये तो 13 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर, और 78 से भी मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर, और ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। बस इतना ही करना है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग दिखा दिए कि 13 × 78 आया, 5 × 109 आया। तो लास्ट में एक ये लाइन लिख देना, बस इंप्रेशन जमाने के लिए कि क्या लिखना है, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5, सॉरी इसमें देखो इसके लिए हैज़, इस नंबर के लिए हैज़ 5 and 1009, है ना, 1009 एज एन फैक्टर, एज इट्स फैक्टर, ठीक है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर, और इसमें कौन सा है, इस एक्सप्रेशन के लिए 13, और इसको भी अगर फैक्टर करना है तो कर लो, 78 को भी फैक्टर करना है तो कर लो, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो 78 हैज़ इट्स फैक्टर। तो अगर इसका फैक्टर बन रहा है तो ये दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब छापना है तो छाप लो, वरना आगे बढ़ो। अब है लास्ट क्वेश्चन, बोल रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मान लेते क्या, ये तो दिया हुआ है, एक सर्कुलर ग्राउंड है, देखते सर्कल बनता है, हाँ बन तो गया लगभग, ठीक है। एक ये सर्कुलर फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मीटर टू ड्राइव 1 राउंड द फील्ड। मान लेते हैं यहाँ पे सोनिया खड़ी है, कौन है, सोनिया, और एक कौन है यहाँ पे, रवि। एक सोनिया है, एक रवि है, रवि को भी यहीं पे खड़ा कर देते हैं, रवि, ये दोनों इस लाइन पे खड़ा है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि सोनिया टेक 18 मिनट्स, ये 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने में, और रवि टेक्स 12 मिनट, ये 12 मिनट लेता है एक राउंड लगाने में, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है। मान लेते हैं सोनिया भी इधर भाग रही है तो रवि भी इधर भी भाग रहा है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताना है कि ये सोनिया और रवि कितना देर बाद फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर के मिलेगी, ठीक है। तो मतलब समझ लो, सिंपल सा बात है कि सोनिया और रवि दोनों भाग रही है, एक 18 मिनट लगा रही है सोनिया और रवि लगा रहा 12 मिनट, ठीक है। अब दोनों एक साथ तभी मिलेंगे जब दोनों का टाइम सेम हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा टाइम जो 18 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। कहने का तो मतलब वही है कि दोनों कब मिलेगा, जब दोनों का टाइम सेम होगा तभी मिलेगा, है ना। देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेम था तो दोनों सही एक ही जगह पे खड़ा था, अब दोनों का टाइम सब फिर से सेम आएगा तभी दोनों एक जगह पे मिलेगा। मतलब 18 और 12 को दोनों को ऐसा मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जो 18 मिनट और 12 मिनट, 18 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। यानी कि 18 और 12 दोनों से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर आएगा, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे सिंपल चीज़, है ना। तो 18 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 × 3, और 12 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3। अब एलसीएम निकालेंगे, पेयर देखेंगे 2 और यहाँ 3, यानी कि एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, यानी कि जब 36 मिनट हो जाएगा ना, 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट रवि और सोनिया जो भी है ये दोनों वापस इस पॉइंट पे आकर के मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट, सॉरी, है ना। सोनिया जब यहाँ से स्टार्ट करेगी दौड़ना और रवि जब स्टार्ट करेगा दौड़ना सेम टाइम पे, और रवि एक राउंड लगा लेगा कितना देर में, 12 मिनट में, और सोनिया लगाएगी 18 मिनट में, है ना। बट एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक ही पॉइंट पे फिर से मिलेगा उस स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो कब होगा, 36 मिनट पे, ठीक है। तो बस ख़त्म, टाटा बाय बाय, इतना ही था पहला एक्सरसाइज में।
तो जो भी समझ में आया, जिसको अगर नोट्स बनाना हो तो नोट्स भी बना लो फटाफट, हम दिखा दे रहे हैं पॉज कर करके, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और नहीं तो नोट्स बना लो, और जो क्वेश्चन होमवर्क दिए वो करके कमेंट में डन ज़रूर लिख देना। ठीक है, इसमें राइटिंग लग रहा है कोई डॉक्टर लिखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ये फिगर बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलो चैप्टर हुआ ख़त्म। ये लोगो तो मस्त लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर देना। जो भी 10th में है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पढ़ने वाले भाई बहन दोस्त जो भी हो, तो सबको शेयर कर देना। अगर समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया, समझ में कैसे नहीं आया ही होगा, तो सब्सक्राइब का बटन यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला, बट ये वाला नहीं दबाना है, ये वाला सब्सक्राइब नहीं दबाना है, वो आपके फ़ोन में नीचे साइड में एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा देना। ठीक है, चलो मिलते हैं। और मेरा नाम है रितु राज बर्मन। तो रेगुलर अब मिलेंगे रोज़ रात को 9:30 बजे। ठीक है, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।